ये कहानी झटपट गांव की है, जहां सब कुछ झटपट हो जाता है, मतलब हर काम समय से पहले। खासकर इस गांव के लड़के लड़कियों की शादियां। शादी की उम्र होते ही लड़के लड़कियों के रिश्ते पक्के हो जाते हैं और वो शादी के बंधन में बंध जाते हैं। झटपट गांव की विशेषता एक चुड़ैल को पसंद आती है और वो झटपट गांव में शादी की दुकान यानी शादी.com खोलती है। चुड़ैल शादी.com। तुम लोगों को मेरा आइडिया कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग, कमाल का आइडिया है तुम्हारा। शादी की समस्या सिर्फ इंसानों की नहीं होती। हाँ, हम भूतों और चुड़ैलों को भी शादी के लिए परेशान होना पड़ता है। मैं जानती हूँ, तभी तो मैंने ये दुकान खोली है। हम चुड़ैलों का जीवन तो हजारों साल का होता है। इतने लंबे जीवन में हमें भी जीवन साथी की जरूरत होती है। हम अकेले कब तक रात के वीराने में भटकते रहेंगे? हमने दो हंसों का जोड़ा तो सुना है, भूतों का जोड़ा कभी नहीं सुना। चिंता मत करो, अब भूतों का भी जोड़ा होगा। लेकिन हम चुड़ैल से रिश्ता कौन करेगा? हाँ, हमें अपनी लड़की कौन देगा? ये काम हम पर छोड़ दो। सच्चे और अच्छे वर की तलाश, सुंदर और सुशील वधुओं की तलाश। कोई भी धर्म, जाति और रंग के रिश्ते चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें चुड़ैल शादी.com। भाई ये सब क्या है? आज 1 अप्रैल है, मतलब किसी ने अप्रैल फूल बनाया है। ये मजाक अच्छा नहीं है। अब पता नहीं किसने किया ये मजाक। हमें तो गांव की हर गली में ये पर्चे मिले हैं। ये किसी की शरारत भी हो सकती है। कुछ सुना तुम लोगों ने? अरे क्या हुआ भाई? छुट्टन मियाँ का लड़का गायब हो गया है। क्या? छुट्टन मियाँ का लड़का जिसकी अगले हफ्ते शादी होने वाली है? हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ चला गया। ये कैसे हो सकता है? तो चुड़ैल, तो भूत आपस में चर्चा करते हैं। छुट्टन मियाँ का लड़का, हमने इसका काम कर दिया है। ये तो बताओ, छुट्टन मियाँ के लड़के की शादी किस चुड़ैल से कराई है? अरे वो गूंगी जो पिछले महीने ही आत्महत्या करके चुड़ैल बनी है। अरे वाह, गूंगे चुड़ैल की तो किस्मत खुल गई। मेरी किस्मत कब खुलेगी? मुझे भी तो शादी करनी है। तुम्हारी नजर में कोई लड़की हो तो बताओ, उठा लेंगे उसको। मेरी नजर में तो कोई लड़की नहीं है। तुम अपनी पसंद की किसी लड़की से मेरी शादी करा दो। बहन, मेरा भी ध्यान रखना। वैसे भी नजर तो सलमान खान पर है। औकात में रहकर सपने देखो। हम लोग भूत और चुड़ैल हैं, ये मत बोलना। आगे की क्या योजना है? योजना बताई नहीं, दिखाई जाती है। झटपट गांव से अब रोज लड़के और लड़कियों के गायब होने की खबर आने लगी। इससे पता चलता है कि चुड़ैल शादी.com चल निकला है। अब भूतों और चुड़ैलों की शादियां झटपट होने लगी हैं। इससे झटपट गांव परेशानी में आ गया है। सब अपने अपने बच्चों की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस भी इस मामले की छानबीन में लग जाती है। गांव वाले पुलिस में शिकायत करके दूसरे गांव के मौलाना तक पहुंचते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। सब लोग मौलाना के घर आए हैं और अपनी समस्या बताते हैं। चुड़ैल शादी.com ये कोई मजाक नहीं, एक गहरी साजिश है। साजिश? हम कुछ समझे नहीं मौलाना साहब। अमा, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। बात आईने की तरह साफ है।
तुम्हारे गांव पर चुड़ैलों और भूतों का साया है। लेकिन हमारे गांव के लड़के लड़की गायब होकर कहाँ जा रहे हैं? वो चुड़ैल जिसने शादी.com की दुकान खोली है, वो तुम्हारे गांव के लड़के लड़कियों को उठाकर ले जा रही है और अपने भूतों से उनकी शादी करा रही है। क्या ये सच है? मेरा बेटा गायब हुआ है, इसका मतलब मेरी बहू चुड़ैल है। मेरी तो बेटी गायब हुई है। हे भगवान, मेरा दामाद कोई भूत है। मौलाना साहब, अगर ये चुड़ैल की कारस्तानी है तो उसे कौन रोकेगा? हमारे बच्चे हमें वापस कैसे मिलेंगे? इसके लिए हमें तुम्हारे गांव में चिल्ला करना होगा। फिर हम तुम लोगों को ताबीज देंगे, जिसे तुम गांव के पेड़ों पर बांध देना, पानी में बहा देना और जमीन में दफन कर देना। उससे क्या होगा? चुड़ैल का जादू खत्म हो जाएगा, वो मेरे सामने हाजिर हो जाएगी और हम उससे तुम्हारे गांव के बच्चों को वापस ले लेंगे। मौलाना साहब, ऐसा हो सकता है? ऐसा ही होगा। मौलाना साहब झटपट गांव आकर चिल्ला पर बैठते हैं और तावीज बनाकर गांव के लोगों को देते हैं। गांव वाले उन तावीजों को गांव के पेड़ों पर बांध देते हैं, नदी में बहा देते हैं और जमीन में दफन कर देते हैं। तावीज का असर शुरू होता है और चुड़ैल का जादू खत्म होने लगता है। मुख्य चुड़ैल मौलाना को चिल्ला से हटाना चाहती है, लेकिन सफल नहीं होती। आखिर में उसे मजबूर होकर मौलाना के सामने प्रकट होना पड़ता है। मौलाना, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मैं तुम्हारे तावीज के असर में बंद कर यहाँ आई हूँ। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारे गांव वालों से क्या दुश्मनी है जो उनके बच्चे उठाकर ले गई? मैंने इस गांव के बच्चों को उठाया है, मारा नहीं। क्यों उठाया है? शादी के लिए। तुमने इसीलिए शादी.com खोला है? मौलाना, हम भूतों से कौन शादी करेगा? भूतों को शादी की जरूरत ही नहीं होती। ऐसा तुम सोचते हो मौलाना? चुड़ैल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम्हारे खानदान को इसी गांव की जमीन में दफन कर दूंगा। वो सारे बच्चे वापस कर दो जो तुमने यहाँ से उठाए हैं। अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूं तो उसका अंजाम ये होगा। ये कहकर मौलाना एक लोटे से पानी निकालकर चुड़ैल पर फेंकते हैं। चुड़ैल के बदन में आग लग जाती है और वो चीखने लगती है। नहीं, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। मौलाना उस पर दोबारा पानी फेंकते हैं और वो और जलने लगती है। बोल, मेरी बात मानेगी या फिर मनमानी करेगी? मानूंगी, सब मानूंगी। पहले ये आग बुझाओ। पहले कसम खा कि तू धोखा नहीं देगी। हाँ, मैं कसम खाती हूँ। इस गांव में जितने बच्चे उठाए हैं उनको वापस कर। नहीं, पहले तुम अपना चिल्ला बंद करो। मैं चिल्ला बंद नहीं करूंगा, बल्कि तुझे बोतल में बंद कर दूंगा। नहीं, नहीं, ऐसा मत करना। मैं कैद नहीं होना चाहती। वापस कर बच्चों को। वो देखो। चुड़ैल अपनी मौत के डर से मौलाना का कहना मानकर गांव के लड़के लड़कियों को वापस कर देती है। गांव वाले अपने बच्चों को दोबारा पाकर खुश होते हैं। चुड़ैल मौलाना से अपनी गलती की माफी मांगती है। मौलाना, मैंने तुम्हारी बात मान ली है, अब मुझे छोड़ दो, जाने दो। ठीक है, मैं तुझे एक ही शर्त पर जाने दूंगा। अब कौन सी शर्त है? तुम दोबारा इस गांव में कभी नहीं आओगी और किसी दूसरे गांव में भी चुड़ैल शादी.com नहीं चलाओगी। मौलाना, तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगी। मुझे जाने दो। जा, मैंने तुझे आजाद किया। मौलाना साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, जो आपने मेरे बच्चों की जान बचाई।
हम गांव वाले आपके इस एहसान को जिंदगी भर याद रखेंगे। अब आपका गांव हर तरह की बलाओं से पाक साफ हो गया है। आप लोग जहां चाहें वहां अपने बच्चों की शादियां कर सकते हैं। शुक्रिया मौलाना साहब, शुक्रिया, शुक्रिया मौलाना साहब, शुक्रिया। मौलाना साहब खुश होते हैं।